ये जी तांबा कुश्ता था, लाहौर वर्कशॉप में बनाया था। गूगल भैंसिया 5 तोला, मंसल 5 तोला। ये हमने सिर्फ, मेरा ख्याल है कोई आधे घंटे में तैयार होने वाला कुश्ता है, तांबे का, बिला जंगार। कोई जंगार नहीं होगा, तेजाब शोरा मेरी गाड़ी की डिग्गी में पड़ा, मैं चेक करवा दूंगा आपको, जंगार नहीं होगा इसका। 5 तोला गूगल भैंसिया, 5 तोला मंसल, दोनों को खरल करके यकजा कर ले, न्यारे वाली बाटी में डालें। आधा नीचे बिछाएं, आधा ऊपर। दरमियान में तांबे की पत्रियां रखनी है हमने। ये फ्रिजों का फिल्टर मिलता है, वो काट लें, उसको खोल के पत्थरा बना लें और कैंची से उसके नाखन की तरह तराशे काट लें। वो दरमियान में रखें। इसको 0 फ्लेम की आग पे चूल्हे पे रखें कि आपका मंसल और गूगल भैंसिया तेल हो जाए। बस ये पकते रहेंगे, पक पक के इसका ना खिंगर सा बन जाएगा आधे घंटे में। चूल्हा बंद कर दें, ठंडा होने पे निकालें तो तांबे की आपकी पत्रियां फूल कर कुश्ता होंगी। तकरीबन आपकी कागज जितना तांबा बारीक होगा और फूलने के बाद 2 सूत्र मोटा होगा फूल के। इसको पीस लें, पीस के कुठाली में डाल के इसको ना भट्टी के ऊपर अच्छी तरह भून लें। ठंडा करेंगे, ये ब्राउन कलर का कुश्ता आपका बनेगा तांबे का। इसको तेजाब में डालें, तेजाब का तय नशीन है, जंगार नहीं देगा। दही पे भी ये जंगार नहीं देता। तो ये मुकम्मल कुश्ता है। चावल का चौथा हिस्सा जी काम करता है। A1 इसका रिजल्ट है। हमने लाहौर बनाया था और बहुत सारे हकीमों ने बनाया, बड़ी तस्दीकें भी आई हैं। तो कुछ दोस्तों ने कहा जी हमसे बना नहीं है। मसला ये है कि मंसल खालस नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, वो पत्थर सा मिलता है या पिसा हुआ पाउडर मिलता है, तो वो काम नहीं करता। मैं गूगल भैंसिया और मंसल अपने साथ लाया हूँ, अभी इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल करेंगे और आपको ये दिखाएंगे जी। तो दूसरा है जी मुहल्लल आजम, गंधक और हड़ताल वर्किया का तेल चूने वाला। ये 5 तोला गंधक है, 5 तोला हड़ताल वर्किया है। दोनों को पीस लें, पीस के यकजा कर लें और 1 पाव अनबुझा चूना लेना है, उसको पीस के कपड़ छान करें, उसके अंदर इसको शामिल कर दें, मिक्स कर दें। ऊपर से 3 लीटर पानी गर्म उबलता हुआ डाल दें। चूना एक्शन करके ठंडा हो जाएगा, फिर 4 किलो पानी और ऐड कर दें। तो इसको चूल्हे पे रख के पका दें जी। पानी जब आपका तकरीबन 1 लीटर रह जाए तो इसका मुकत्तर ले लें पानी का। जो नीचे चूना बचे उसमें मजीद 1 लीटर पानी डाल के मुकत्तर ले लें ताकि अच्छी तरह से तेल बाहर आ जाए। तो इसको प्लास्टिक के टब में डाल के ना इसको धूप में रखें खुले मुंह। ये पड़ा पड़ा पानी उड़ जाएगा और गंधक और हड़ताल वर्किया का तेल रह जाएगा। ये मुहल्लल आजम है जिसकी तस्दीक शाह साहब के पास आई थी, बाबा हकीम सफ्तर ने लगाई थी, जिन्होंने ये तेल इंग्लैंड भेजा तो बंदे का ब्रेन ट्यूमर खत्म हो गया था। अफगानिस्तान से भी तस्दीकें आई हैं। हाँ जी, माशाल्लाह इसकी बहुत सारी तस्दीकें हैं। तो ये मेरे क्लिनिक की जीनत है जी, रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ ये मैं। तो अच्छा एक और बात बता दूं, मैंने भाई ये FTJ का कोर्स किया वो 4 साल। कुछ लोगों को नहीं पता, वो समझते हैं कि मैंने कोर्स नहीं किया। मैंने 21 में मुकम्मल कर लिया था, 18 में शाह साहब ने दाखिला दिलवाया था। तो आगे है जी हमारा काफूर तेल। ये हमारा है जी काफूर का तेल। आधा किलो हमने तेजाब शोरा लेना है। उसके अंदर हमने 7 अजवैन और 7 पुदीना, 2.5 तोला मेरा ख्याल है या 3 तोला इतना डालना है। तो काफूर जो है वो 150 ग्राम डालना है। ये हल हो जाएंगे तेजाब शोरा में। तेजाब शोरा पका के इसको तेजाब को खारिज कर देंगे। नीचे काफूर का सुर्ख रंग का खून के कलर का तेल रह जाता है। ये काफूर का तेल था, मैंने बयान किया था फैसलाबाद कुश्ता साजी वर्कशॉप में, जो अलसेहद यूनानी मेडिकल कॉलेज की तरफ से हुई थी। तो ये बनाएंगे, इसका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा जी। आगे हमारा है सेंखिया है, सिंबल फार का तेल है। ये भी हमारा 2 घंटे में तेल तैयार होता है सिंबल फार का। 5 तोला सिंबल फार ले लें, इसको पीसने की जरूरत नहीं है। मीठा सोडा 5 तोला, 5 तोला सिंबल फार। इसको कढ़ाई में डाल के 2 लीटर पानी डालें और आग इतनी रखें। यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं कि आग तेज कर देते हैं। आग इतनी रखनी है कि पानी उबाला ना खाए, बबल्स ना छोड़े, बुलबुला ना मारे, सिर्फ भाप बन के उड़ता रहे। तो जब ये पानी खत्म होगा, इसकी भाप खत्म हो जाएगी और नीचे जो ऑयल होगा वो बुलबुले मारने लग जाएगा, उस वक्त चूल्हा बंद कर देना।
ठंडा करेंगे तो शहद की मानद गाढ़ा आपको तेल मिलेगा सिंबल फार का। सिर्फ 2 घंटे में आपका सिंबल फार का तेल तैयार हो गया। इस तेल को उठा ले, 1 तोला ये तेल ले ले और 6 देसी अंडे की उबली हुई जर्दियां लेके उसके अंदर खरल कर दें। 1 तोला तेल, उसकी गोलियां बना के फिर पताल के अंदर तेल निकालें। अब जो तेल आपके पास आया जर्दियों वाला सिंबल फार का, इसका 1 कतरा तिला भी करवा सकते हैं, 1 कतरा दूध में पिला भी सकते हैं। तो ये दोनों तरफ काम करता है। A1 रिजल्ट है। सिर्फ 10-12 खुराकें देनी है 3-3 दिन के वक्फे से, तो अल्लाह के फजल से कामल मर्द बना देता है। ये सिंबल फार का तेल है हमारा, इसका भी प्रैक्टिकल होगा दोबारा। फिर आगे है जी गंधक और मंसल को कायम करना। गंधक और मंसल तो ऐसी चीजें हैं कि जब इनको आपस में खरल करते हैं तो ये धमाका करती हैं, धमाका खेज मवाद है, तो इनको मिला के कायम करना बड़ा मुश्किल होता है। ये मैंने बनाया था लाहौर वर्कशॉप में और इसका प्रैक्टिकल करके दिखाया था, आज फिर करेंगे। 1 तोला गंधक है, 1 तोला मंसल है, इनको अलग अलग पीस के चम्मच से मिक्स कर लें और चीनी का कप लेना है। कप जो बड़ा मग होता है चाय वाला, खुला ज्यादा हो, उसकी हाइट कम होनी चाहिए, खुला ज्यादा होना चाहिए। उसके अंदर गंधक मंसल डाल दें, ऊपर से आप 80-90 ग्राम काफूर पीस के डाल दें। इसको जमीन पे रखें और ऊपर से काफूर को आग लगा लें। काफूर जल के खत्म हो जाएगा, नीचे गंधक और मंसल दोनों चरख खा के सुनहरी कलर की टिक्की बनी मिलेगी आपको। इसको आग पे रखें, ये तेल होता है ठंडा होकर जम जाता है। ये दोनों ठीक हो गए, अब कायम हो गए। बाबा जी कहते थे जब 2 आगे मिलकर ठंडी हो जाए तो तीसरे की उम्मीद हो जाती है। तो गंधक और मंसल दोनों ही आगे हैं, हमने मिला के ठंडा कर दिया इसको, अब तीसरे की उम्मीद है। इसके साथ पारा खरल कर करके आग दें, आधा किलो की या पाव के तस्वीरें लगाएं। पारा इसके अंदर कुश्ता होता जाएगा। 2 तोले में आप चाहे 10 किलो पारा दे लें, ये पारे को पीता जाएगा, कुश्ता करता जाएगा। यहां आप 10-12 तोले पारा दे दें, 10 दफा आग देने के बाद इसको पीस लें और इसको शीशी के अंदर आधा नीचे आधा ऊपर डालें, दरमियान में 1 तोला फास्फोरस डाल दें। शीशी बंद करके इसको 45 दिन के लिए जमीन में दफन कर दें। यहां से निकालेंगे तो मोम निकलेगी। इस मोम को अगर पानी में रख के थोड़ा सा पकाएंगे या चावलों में दम पुख्त करेंगे तो यह खुल के तेल हो जाएगा सारा। गंधक मंसल पारा फास्फोरस सारा कुछ तेल हो जाएगा। बाकी समझदारों के लिए इशारा काफी है। इस तेल में सिर्फ नीला डिप करके उसके ऊपर 1 तोला रुई लपेट के चूल्हे पे रख दें तो 2 मिनट में नीला सफेद हो जाता है बिला जंगार बाकरंट। तो ये हमारा गंधक मंसल का नुस्खा है जी। आगे है जी हमारा गंधक पारा की कजली है कफूर के साथ। ये मैंने ज़कावत और शुगर के नुस्खा दिया था। 1 तोला मुसफ़ा पारा ले लें और गंधक आंवला सर कच्ची ले लें। इनको खरल करके ना 6 घंटे रगड़ाई करके कजली बना लें। ये 2 तोला कजली बन गई। इसके अंदर 2 तोला काफूर करें, स्टील की प्लेट में बिछा दें, जमीन पे रख के इसके अंदर आग लगा दें। काफूर जल के खत्म हो जाएगा, फालतू गंधक निकल जाएगी, पारा नीचे रह जाएगा, चरख खा के साथ ही ना पापड़ सा बन जाएगा। इसको छुरी से खुरच के साफ करें, खरल करें, इसके अंदर फिर 2 तोले काफूर डाल दें, फिर आग लगा दें, तकरारे अमल करें। 7 बार इसको काफूर खरल करके आग लगाएं तो पारा कलेजी रंग का कुश्ता मिलेगा। ये पारा जो है ना जी पारस बन गया है आपका। आधा चावल ज़कावत है, इसके ऊपर ऐसा जबरदस्त काम करता है। इसके बहुत सारे जो है ना जी तस्दीकें आ चुकी हैं। और यही मैंने 1 चावल खुराक दिया है सुबह को और 1 रात को दूध के साथ। इसके साथ मैंने गंधक नुशादर का तेल चीनी वाला उसके कतरे पिलाए हैं 10-10 सुबह शाम। तो 1-1 महीने में लोगों की जिनकी 600-600 पे शुगर होती थी वो उनकी 120 पे आ गई। तो ये इतना शुगर के ऊपर काम करता है। ये हमारे हैं जी 6 नुस्खे अली रजा भाई बनाएंगे और 2 नुस्खे मैंने बयान कर दिए। उनमें से एक मेरे शागिर्द आए नहीं, उनकी जरा फौतगी हो गई है, तो वो कल आएंगे इंशाल्लाह, वो भी प्रैक्टिकल हो जाएगा कल। तो बाकी 7 नुस्खे हैं जी आज प्रैक्टिकल होंगे।